हो गई, लेकिन देखते हैं आगे क्या इन दोनों के रिश्ते पर दरार आएगी या लिसा अपनी चाल पर कामयाब हो जाएगी। ताई क्यों नहीं आया अभी तक कमरे पर? मैं बोर हो रहा हूँ। तभी ताई कमरे पर आता है। ताई तुम आ गए? ताई अपने कदम पीछे ले लेता है। ताई क्या हुआ, तुम ऐसे पीछे क्यों चले गए? क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? मैं इससे दूर रहूं यही मेरे लिए बेहतर है। नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। क्यों, हमारी शादी हो गया है ना, और आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है। नहीं, हमारा आज कोई फर्स्ट नाइट नहीं है। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी के कारण मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। आई नो आप बहुत ज्यादा थक गए हो, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ठीक है, आप आकर सो जाओ। मुझे अकेले सोने की आदत है, इसलिए तुम बेड पर ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अरे पर क्यों? ताई कुछ सुने बिना ही सीधे चले जाता है। यार सोफे पर तो नींद ही नहीं आ रहा। फिर कुछ देर के बाद ताई को नींद लग जाता है। यार मुझे तो सोफे पर सोने की आदत नहीं है, मेरा हालत खराब हो गया, नींद भी अच्छे से नहीं लगी। वाह कितनी अच्छी नींद आई। ताया उठ गया होगा, मैं जाकर देख आता हूँ। जंगकुक नीचे चला जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम, आप क्या कर रहे हो? जंगकुक क्या बात है, तुम जल्दी उठ गए? हाँ वो मॉम, मैं कल जल्दी सो गया था ना, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। ओह क्या सच में जल्दी सो गए थे? विश्वास करना मुश्किल है। मॉम वैसे ताया कहाँ पर है? वो जब मैं सोकर उठा ना तब भी नहीं दिखा, यहाँ पर नीचे आया तब भी वो नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया वो? अच्छा ताई के लिए अभी से ही फिकर? मैं बस पूछ रहा हूँ मॉम, वो एक्चुअली क्या वो किसी काम से बाहर गया है? ओहो लगता है जंगकुक ताई के बिना रह नहीं पा रहे। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ओ जी इसे प्यार कहते हैं, और जंगकुक मेरे ताई से ना बहुत ज्यादा प्यार करता है ना जंगकुक? हाँ मॉम, बट मैं आप दोनों से भी ना बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लगता है ताई ने तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार दे दिया, इसलिए उसे मिस कर रहे हो। चलो अब मैं ना कॉलेज के लिए चलता हूँ, बहुत ज्यादा काम है और मुझे लेट भी हो रहा है। ठीक है बाय। डैड तो बोल रहे हैं कि ताई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उन्हें कैसे बताऊं? अभी तक हमने थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। क्या हो गया जंगकुक, किस ख्यालों में खो गए? ठीक है मॉम, ताई आएगा तो आप मुझे बता देना। ओके जंगकुक, ताई तो अब सीधा रात को आएगा। क्या? हाँ ठीक है मॉम, जब आएगा तब बता देना। अरे ताई तुम आ गए, तुम ऐसे क्यों बाहर जाते हो? अभी नई नई शादी हुई ना, घर पे रहना चाहिए। बस कुछ जरूरी काम था मॉम, इसीलिए मैं गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तुम्हें पता है जंगकुक तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रहा था, पर तुम तो ना काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो कि सब काम भूल जाते हो। जंगकुक के पास ना रहने के लिए तो लिसा के पास गया था। मॉम वैसे अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं फ्रेश होने कमरे पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहले जंगकुक से भी मिल लेना, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मॉम मैं फ्रेश होने के लिए कमरे पर ही जा रहा हूँ, तो उसे ज़रूर मिलूंगा ना। पता नहीं कितना ज़्यादा और ड्रामा करना पड़ेगा मुझे। जल्दी कमरे पर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जंगकुक को कॉल कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उसे। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? हाँ ये तो जिमिन भाभी का है। हेलो जंगकुक कैसे हो? वैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसे रही? हाँ ओहो भाभी आप कैसी बात कर रहे हो? अरे पापा जंगकुक मैं तो बस पूछ रहा था, वैसे वहाँ पर तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? शायद भाभी ताई आ गए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे अब ताई के लिए प्यार बढ़ गया क्या ज्यादा, जो मुझे इग्नोर कर रहे हो? अरे जंगकुक हेलो। ओहो काट दिया। पूरा दिन बस ताई की यादों में चला गया। ताई आ गया, अब मैं उसके पास जाता हूँ। क्या जंगकुक तुम यहाँ पर? हाँ ये मैंने क्या देख लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के मेरे कमरे पर आने की? वो ताई मुझसे गलती हो गया, मैं तो बस मुझे पता नहीं था कि तुम कपड़े चेंज कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे कमरे पर कोई और आए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे पर आए, ऊपर से मैं यहाँ कपड़े चेंज कर रहा हूँ तब। ताई तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं अगर कमरे पर आ भी गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये कमरा मेरा भी है। नहीं ये कमरा सिर्फ मेरा है, और मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपनी चीजें किसी और को शेयर करूँ, समझे तुम?
किसी और को क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये कमरा जिस तरह से तुम्हारा है उस तरीके से मेरा भी है। मुझे तुम्हारे साथ फालतू का ये बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सो प्लीज गेट आउट। मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा भी कमरा है और तुम भी मेरे हो, ये सब कुछ मेरा है। ओ प्लीज, मैं तुम्हारा नहीं हूँ और तुम भी मेरे नहीं हो। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानता और मुझसे दूर रहो, यही बेहतर होगा। ताई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे शादी के लिए कहा था। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा है, लेकिन मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे? तो फिर ये शादी क्यों की है तुमने किप्टेयॉन्ग? ये शादी मैंने अपने मॉम डैड के कहने पर जबरदस्ती की है। मैं तुम्हें कभी अपने हस्बैंड के रूप में नहीं मान सकता। लेकिन मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में मानता होता है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ तुम भी मुझसे प्यार करो। बट मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता। तुम भी ये बात अच्छे से याद रखो कि तुम मुझसे दूर रहो, यही बेहतर होगा। लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ताई। मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी ये फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है। प्लीज़ जाओ, बेड पर सो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं भी सोना चाहता हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है। वो रोते रोते सो जाता है। ऐसा ही ताई जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और उसे हमेशा इग्नोर करता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जंगकुक ताई के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ताई उसे हमेशा इग्नोर करता है। फिर एक दिन फोन की आवाज़ तुरंत ही सुनकर ताई उठ जाता है और फोन को चेक करने लगता है। ताई को सुबह सुबह कौन कॉल किया है और इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए मैसेज कर रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या मुझे ताई की जासूसी करनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो मेरा हस्बैंड है और उसके बारे में जानना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। ताई ये रेडी होकर कहाँ जा रहा है और ताई हर सुबह किससे मिलने जाता है? क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? ताई गाड़ी की तरफ जाने लगता है। ताई शायद निकल गया है, अब मुझे पीछे जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि हर रोज इतनी सुबह सुबह वो किससे मिलने के लिए जाते हैं। अरे जंगकुक, तुम नीचे पर हो, कुछ काम है क्या तुम्हें? वो मॉम, बस ऐसे ही, कुछ काम नहीं है। चलो अच्छा है, चलो अब मेरे साथ ना मार्केट चलो। हम दोनों मार्केट चलते, कुछ सामान लेना है। पर मॉम, आप डैड को कह दो ना, क्योंकि हमेशा तो आप डैड के साथ ही मार्केट जाते हो। हाँ बेटा, पर आज ना वो जल्दी कॉलेज के लिए चले गए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ। बट मॉम, वो मैं मार्केट नहीं जा सकता। क्यों जंगकुक, क्या तुम कभी मार्केट नहीं जाते हो क्या? तुम्हें क्यों नहीं जाना है? मॉम आप चाहिए ना, क्योंकि मुझे मार्केट से खरीदारी करना नहीं आता। ये तो अच्छी बात है ना जंगकुक बेटा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, डोंट वरी। मार्केट तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। क्या मुसीबत है यार, अब मैं ताई का पीछा कैसे करूं? आज ही अच्छा मौका था सब कुछ पता लगाने का। क्या हुआ जंगकुक बेटा, तुम मेरे साथ चले हो ना मार्केट? हाँ मॉम, मैं आपके साथ जा रहा हूँ मार्केट। ओह थैंक यू जंगकुक, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। लीसा बेबी उठ जाओ, कितना सोगी? कितनी प्यारी लग रही हो तुम लीसा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखते जाओ, मेरी जान को देखते जाओ। लीसा उठ जाओ बेबी, देखो कौन आया है। ताई जान, तुम आज इतनी जल्दी आ गए? हमेशा तो तुम थोड़ा देर से आते हो ना। वैसे तुम्हें कहीं जंगकुक ने आते हुए देखा तो नहीं? उसे पता है कि मैं बाहर गया हूँ काम से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओ जान, आज तुम मेरे पास कितने जल्दी आ गए। बट हम इस तरीके से चुपते छुपाते कब तक मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि कहीं उस जंगकुक को पता न चल जाए। किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर किसी को पता चल भी जाता है तो इसमें बुराई क्या है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा सिर्फ मुझ पर हक है। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो अब जंगकुक है ना, और वो तुम्हारे साथ होता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, लगता है मेरी जान को अब जलन होने लगी है। जलन क्यों नहीं होगी, तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हें किसी का नहीं होते हुए देख सकती।
बेबी डोंट बी जेलस, हमारी शादी ज़रूर हुई है लेकिन मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं मानता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ताई, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी एंड आई प्रॉमिस कि मैं जंगकुक की जगह तुम्हें ज़रूर देकर रहूँगा। आज भी इतनी ज़्यादा रात हो गई है फिर भी ताई नहीं आया। क्या मैं ताई के प्यार के लिए ऐसे ही तरसता रहूँगा? क्या मुझे ताई कभी प्यार नहीं करेगा? मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। क्या ताई आ गया? ताई कमरे के अंदर आता है। जंगकुक ताई को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत नशे में था। ताई, ये तुमने अपना क्या हाल बना कर रखा है? इतना ज़्यादा शराब पी कर रहे हो आज? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है तो दूर ही रहो मुझसे। ताई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें इतना ज़्यादा शराब नहीं पीना चाहिए। चुप रहो समझे, तो कुछ भी करने से पहले मुझे तुम्हारा परमिशन लेने की ज़रूरत है। जंगकुक अचानक से नोटिस करता है ताई के गले पर। ताई के गले पर एक निशान होता है। ताई, क्या तुम किसी और के साथ मिलकर आए हो? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है ताई कि तुम किसी और से मिलकर आए हो। तुम्हारे गले पर। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया आखिरकार। मैं किसी और से मिलकर आया हूँ और मैं ये ड्रामा करते करते थक गया हूँ, तो फाइनली मैं तुम्हें बता दूँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है ना, तुम्हारे प्यार का हकदार सिर्फ मैं हूँ। तुम किसी और से क्यों प्यार करते हो ताई? जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं पहले से ही प्यार करता था और तुमसे मैं सिर्फ नफरत करता हूँ। ये शादी मैंने सिर्फ अपने मॉम डैड के कहने पर की है। तो तुम्हें उससे ही शादी करनी थी ताई, मुझसे क्यों की? अगर तुम्हें मुझे इतना ही ज़्यादा तड़पाना था तो मुझसे क्यों शादी के लिए कहा? इसके लिए तो मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों कहा। खैर, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ और मेरा सर भी दर्द हो रहा है तो मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक को इस बार ऐसा फील हो रहा होता है कि ताई ने उसका दिल कांच की तरह तोड़ दिया है और अपने दिल में उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ताई? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था पर तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। अरे जंगकुक, तुम यहाँ पर अचानक से? वो जिमिन भाभी, वो जंगकुक क्या हुआ? तुम इतना ज़्यादा सिसकियाँ ले लेकर क्यों रो रहे हो? पहले बैठो, आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ? जिमिन भाभी, ताई ने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और से प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये शादी तो बस एक खेल है उसका। लेकिन जंगकुक, तुम तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ताई भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, उसी ने तो तुम्हें शादी के लिए बोला था। फिर जंगकुक उसे पूरी स्टोरी बताता है पहले से आखिरी तक कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जंगकुक, अब तुम क्या करोगे? मैं अब उससे दूर हो जाना ही बेहतर समझता हूँ और मैं ताई को डिवोर्स देना चाहता हूँ जिमिन भाभी। पर जंगकुक, तुम्हें जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें बस सोच समझ कर फैसला लेना होगा। मैंने ये फैसला बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही लिया है भाभी और मैं बस उससे अब डिवोर्स चाहता हूँ। बहुत हो गया, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। डोंट वरी जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ हमेशा से ही दूंगी मैं। बेटा जंगकुक, तुम सुबह सुबह कहीं पर गए थे क्या? हाँ वो मॉम, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं थोड़ा बाहर गया था। बेटा, तुम्हें इसे बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए था, तुम ताई को बोल देते। अगर वो नहीं जाता तो मैं बोगम को बोल देती ना। और वैसे भी ताई तो कुछ काम से ही बाहर गया है। ताई कुछ काम से बाहर गया है मॉम, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अरे बेटा जंगकुक, तो मैं चली जाती ना, उसमें क्या बात है, मुझे बोल देते। नो मॉम, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, अब मैं कमरे पर जाता हूँ। कुछ देर बाद ताई भी आता है अपने कमरे पर। ताई को कुछ रखा हुआ दिखाई देता है टेबल पर। अरे ये क्या? ये तो डिवोर्स पेपर है। हाँ मिस्टर किम तायांग, ये डिवोर्स पेपर है, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। ओह जंगकुक, तो तुम अब मुझसे डिवोर्स चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जंगकुक, अब ये तुम्हारा क्या नया ड्रामा है? क्या तुम मेरे मॉम डैड के सामने मुझे जलील करना चाहते हो? मुझे तुम्हें जलील करने का कोई इरादा नहीं है। तुम किसी और से प्यार करते हो तो इसीलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो ना, ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। पता था कि तुम मुझे भी डिवोर्स देना चाहते हो
और इसलिए ये काम मैंने ही पहले कर दिया। आई होप कि तुम अब खुश होगे। सच बताऊं जंगकुक, तो इन दिनों में तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत पागल सा हो गया हूँ। तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत है कि तुम्हें देखना भी पसंद नहीं है। तभी तो तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ मिस्टर किम तयंग। जिसे तुम्हें देखना पसंद है तुम उसे ही देखते रहो। किम तयंग उस पर साइन कर देता है। मैंने इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो जस्ट गेट आउट। ये मेरा घर है। मैं खुद यहाँ पर एक मिनट नहीं रहना चाहता। मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय मिस्टर किम तयंग। ओ प्लीज अब जल्दी जाओ, तुम्हें देखना भी मुझे पसंद नहीं है। जस्ट गेट आउट। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चलता है। फिर लिसा के बारे में ताई को पता चल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। उसे पता चलता है कि जंगकुक के साथ उसने बहुत ही गलत किया है और वो ये समझ जाता है कि वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसके बिना वो नहीं रह पाता है। उसे वो हमेशा ही मिस करता है। दूसरी ओर आयु और जंगकुक एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर 2 साल बाद मौसम ऐसे ही बीतता जाता है, लेकिन ताई को जंगकुक के बारे में कुछ खबर नहीं था। वो हर जगह जंगकुक को ढूंढता है पर उसे जंगकुक कहीं नहीं मिलता। वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक को ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता। हाय मेरा बच्चा, ना ही किसी से बात करता है, ना ही ढंग से खाना खाता है। कुछ करते क्यों नहीं है मेरे बच्चे? देखो कितना बीमार है। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो जीसू? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर जंगकुक का कुछ पता नहीं है। मैं नहीं जानती मैं। आप कहीं से भी जंगकुक को ढूंढ कर लाओ। जिस तरीके से ताई की हालत तुमसे देखी नहीं जाती जीसू, उस तरीके से मेरा भी नहीं देखा जाता। पर मैं क्या ही कर सकता हूँ? बोगम मेरे बच्चे का कुछ कीजिए। डोंट वरी जीसू, मैं कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करूँगा। जंगकुक मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो बेबी को तुम पकड़ो। अच्छा आयु जल्दी आना, बेबी है ना भूख के कारण रोने लगता है। ओके मैं जल्दी आऊंगी। बाय बाय बेबी। आयु जरा संभल कर जाना क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, तो संभल कर जाना ठीक है? ठीक है जंगकुक, मैं ध्यान रखूंगी। और आयु जल्दी आना ठीक है, क्योंकि मैं और बेबी तुम्हारा बहुत इंतजार करेंगे। ओके बाय जंगकुक, बाय बेबी। फिर आयु घर से निकल जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सॉरी मिस्टर जंगकुक, बट आयु का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी जंगकुक, बट वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आयु ये झूठ है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? और हमारा बेबी, उसका क्या? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जंगकुक का बेबी 1.5 साल का हो जाता है। ओ बेबी, भूख लगी है आपको? आपका पापा आपके लिए मिल्क बना कर लाता है। अरे ये तो खत्म हो गया। बेबी रुको, मैं ना मार्केट से जाकर तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे ये तो जंगकुक है। हाँ, बरसों बाद फाइनली मेरा जंगकुक मुझे मिल गया। इतनी तलाश की पर कहीं नहीं मिला। अब मुझे मिल गया। अब मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अपने पास रखूंगा मैं जंगकुक को। अरे शायद जंगकुक सर आ गए। आप तो मिस्टर किम तयंग हो ना? हाँ, बट आपको कैसे पता मेरे बारे में? मैं यहाँ काम करती हूँ और आपके बारे में मुझे पता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। मुझे मेरा जंगकुक चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कहाँ है वो? अभी तो जंगकुक सर बेबी के लिए मिल्क लेने गया है और मुझे ध्यान रखने के लिए बोला है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं जिससे मैं जंगकुक के पास रह सकूं? जंगकुक सर को यहाँ पर बेबी को हेल्प करने के लिए एक मेड चाहिए, तो आप एक मेड बनकर रहो। सूजी, मैं मार्केट से आ गया। अरे ये कौन है? तभी ताई फेस को ढक लेता है। ये मेरे पहचान के हैं जंगकुक सर, अब से बेबी का ख्याल यही रखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बेबी का ख्याल अच्छे से रखना। उसे टाइम पर मिल्क देना, उसे नहलाना, ये सब तुम काम कर लोगी ना? हाँ जंगकुक सर, इसे सब काम आता है। मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी, डोंट वरी। क्या ये बेबी जंगकुक का है?
ओ माय बेबी, चलो बेबी अब मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, ये लो खाओ। अरे वाह, आपके साथ तो बेबी बहुत अच्छे से खेल रहा है और देखो कितने प्यार से खाना खा रहा है। आप तो बहुत अच्छे से संभालना सीख गए। ताई हूँ मैं जवाब देता और कुछ नहीं बोलता। आयो, जब भी इस आसमान को देखता हूँ तुम्हारी याद आ जाती है। तुम्हें पता है किम तयंग से भी मैं बहुत प्यार करता था, उसने भी मुझे प्यार नहीं दिया और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तभी वहाँ पर ताई आता है अपनी कार में। अरे ये तो हमारे घर की मेड है, पर ये इतनी महंगी कार में क्यों आ रहा है? जंगकुक उससे बड़ी ध्यान से देखने लगता है। इसके कपड़े कितने ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। अगर कार इसकी भी नहीं होगी तो महंगे तो कपड़े पहना हुआ है। आखिर कौन है ये, हमारे घर क्यों नौकरी कर रहा है? ओ माय बेबी, अपने डैडी को आप मिस कर रहे थे ना? हाँ। माय बेबी, आपके डैडी को आने में देर हो गई, आप गुस्सा हो क्या? ओ देखो तो कैसे मुंह बना रहा है मेरा बच्चा। अच्छा, आई एम सॉरी बेबी। अच्छा ये हुई ना बात, चलो अब अपने डैडी का फोन मुझे दो, वापस करो। चलो बेबी। दूर रहो से किम तयंग। हाँ जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है किम तयंग, यहाँ पर तुम नकली मैड बन कर आओगे, मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलेगा? जंगकुक मेरी बात तो सुनो एक बार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और तुम तो कहते थे कि तुम्हें मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, तो क्यों आए हो यहाँ पर? जंगकुक मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, आई एम सॉरी। अब ऐसी एक्टिंग करना बंद करो। जिस टाइम मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे तुमने कचरे की तरफ फेंक दिया था। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है जंगकुक, पर मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, अपनी झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो किम तयंग। मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते थे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूं, और वो सब भी हुआ, उसे मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो किम तयंग, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, मैं उस दर्द को कभी नहीं भूल सकता। आई नो जंगकुक, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, मुझे एक मौका तो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज़ मिस्टर किम तयंग, मेरे घर से तुम निकल जाओ, प्लीज़ निकल जाओ तुम यहाँ से। नो जंगकुक, मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। ताई को जंगकुक अपने घर से बाहर निकाल देता है। जंगकुक सर, क्या आप रो रहे हो? क्या आप उस किम तयंग के लिए रो रहे हो? नहीं सूजी, मैं उस किम तयंग से सिर्फ नफरत करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। मुझे पता है कि आपके दिल में उसके लिए कहीं न कहीं जगह है। तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में नहीं पता सूजी, कि उसने मुझे कितना दर्द दिया है। लेकिन अब आपसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, आप उसे एक मौका तो दीजिए सर। मैं उस किम तयंग को कभी माफ नहीं कर सकता। आपकी बीबी के लिए आप किम तयंग को अपना लो सर। हाँ जंगकुक, ताई को अपना लो, उसे माफ कर दो बेटा। हाँ जंगकुक, वो तुम्हारे लिए पागल हो गया है। मॉम डैड आप यहाँ पर? जंगकुक, ताई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है बेटा। तुम्हें नहीं पता बेटा, इन सालों में उनकी क्या हालत हो गया है, नहीं खाता है, ना किसी से बात करता था। जंगकुक, तुम्हें हमें लिसा के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर तुम यहाँ पर आ गए और डिवोर्स ले लिया था तुमने पहले। लिसा और ताई के बारे में? क्या सच डैड? फिर बोगम लिसा और तायांग के बारे में सब कुछ बताता है कि आखिरकार लिसा ने ताई को प्रॉपर्टी के लालच में कैसे फंसा लिया था। ताई, जंगकुक, आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम सो सॉरी, मुझसे नाराज मत हो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इसके लिए तुम मुझे सज़ा दो। दे दिया सज़ा मैंने। आई लव यू ताई, आई लव यू। मैंने तुमसे गंदी बात की ना, तो इसके लिए आई एम सॉरी। नो बेबी, मुझे पता है मेरी गलती है, तुम कह सकती हो मुझे, जो कहना है कह सकते हो। फाइनली ताई को जंगकुक ने आखिरकार माफ कर ही दिया। हाँ बोगम जी, अब देखिए मेरा बच्चा कितना खुश है, और जंगकुक भी।
बेबी, जब तुम मेरे पास थे मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें आज हर जगह से छूऊंगा। आज तुम मेरे नाम से चीखोगी। मैं कुछ समझा नहीं था। ये राज सिर्फ तुम्हारा और मेरा है जंगकुक। तुम जैसा प्रिटी बॉय होने पर कोई अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाएगा। कम ऑन बेबी। बेबी, इस टेस्ट इज सो मच गुड। अब सीधे लेट जाओ बेबी। बेबी, तुम्हारा हर टच मुझे पागल बना है। प्लीज जेंटल रहो। बेबी, मैं जेंटल रहने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर मुझसे हो नहीं रहा। बेबी, मुझे बहुत प्लेजर फील हो रहा है। गुड जंगकुक, प्लीज ताई रुको मत, प्लीज फास्ट।